जय हिंद दोस्तों। आज एडिटोरिया का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग करने वाले हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय सेना और फ्रांसीस सेना के बीच मध्य संयुक्त अभ्यास FRINJEX 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश में बाघों, शेरों और चीताओं सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस ने शुरुआत की प्रस्ताव की है? तो ये कौन सा कंट्री है? ये भारत है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समृद्धि संधि किया गया? तो ये कौन सा शहर था? न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नियुक्त हुए में से कौन सुमेलित है? तो ये है बोला अहमद टिनुबू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, ये सही है। नेफ्यू रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। और SS दुबे, ये CGA लेखा महानियंत्रक है, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर नंबर हो गया 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2023 में प्रारंभिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन का एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस वाल्स्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई? तो ये कौन सा देश है? ये बेलारूस है। कौन सा? बेलारूस। आज़ादी क्वेश्चन नंबर 8, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया? ताली निर्वाचन क्षेत्र को, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये हेकानी जाखुलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो ये कहाँ की बनी है? ये नागालैंड की बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिएटिव थर्मल प्लांट भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? झारखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उत्तरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक रवाना किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या आपका कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को ढूंढना सॉरी। इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत। दूसरा है, ये पहला सही हो गया। दूसरा था लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली में स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण समापन समारोह को संबोधित किया। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनमें से दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने 27 फरवरी 2023 को में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली मेज़बानी की। कहाँ की? तो ये बेंगलुरु में की। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 16,
किस राज्य में बाणी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया, जिसे बाहुबली नाम दिया गया? बाहुबली नाम दिया गया है। कहाँ बना है? महाराष्ट्र में बना, महाराष्ट्र में बना। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये कौन सा टीम जीता? ये कर्नाटक ने जीता। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया गोवा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सेवलॉन इंडिया ने, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर नामित किया? तो इसका हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर। नौसेना का क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का पहला चरण आयोजित किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो INS विक्रांत के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, महिला प्रीमियर लीग WPL महिला प्रीमियर लीग WPL संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो गया आपका पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है। पहला सीजन जो है मुंबई और नवी दिल्ली में खेला जा रहा है, ये सही है। और इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर BCCI द्वारा किया गया, ये भी सही है। BCCI ने करवाया था। इसमें 5 फ्रेंचाइजी चलिए था, ठीक है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी के लिए 5 टीम था, यानी कि इनमें से सभी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, किस खिलाड़ी ने 2022 का BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये हो जाएगी मीराबाई चानू। कौन हो जाएगी? मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है कि वर्ष 2023 का थीम था पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, ये सही है। इसका टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इज़ फॉल्स व्हेन आई फॉल्स, ये सही है। इस अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया, ये सही है, यानी आंसर उपयुक्त में से सभी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। तो कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड में। सुप्रीम कोर्ट की क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का पैनल में कौन शामिल होंगे? तो ये शामिल कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री हो जाएंगे, लोकसभा नेता के प्रतिपक्ष हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, और इनमें से सही, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त होगा इसकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य क्या है कि फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष पे, हाँ, फिनलैंड नंबर 1 पे रहा, भारत 126वां स्थान पे रहा, ये भी सही है। डेनमार्क आइसलैंड क्रमशः, डेनमार्क दूसरे पे, आइसलैंड तीसरे पे रहा, ये भी सही है, यानी कि इसमें से हो जाएगा 1 2 3, इनमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर ये 27 हो गया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, किसी देश में सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। करने का सरकार की योजना के खिलाफ विरोध हुआ है। कहाँ विरोध हो रहा है? कौन सा देश में? तो ये हो रहा है आपको फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है? किसके नाम से? तो रानी रामपाल के नाम से, रानी रामपाल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो कि एक ही बार 1 महीना भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? यानी बैटरी का नाम है सैंड बैटरी, जो 1 महीना तक चलेगा, 1 महीना चलेगा। ये कौन सा देश है? तो ये आपका हो गया फिनलैंड। कौन सा देश कर रहा है? फिनलैंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मीट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो ये कहाँ किया? नई दिल्ली में। कहाँ किया? नई दिल्ली में। 32 क्वेश्चन नंबर, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि भारत सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है भिलवाड़ी राजस्थान का है, सबसे ज़्यादा माने प्रदूषित शहर ये है। तो पहला सही हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है पूरे वर्ल्ड में लाहौर है। कौन? पाकिस्तान के अंदर है। और चार्ट विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, एक चार्ट देश है जो कि सबसे प्रदूषित है। भारत विश्व में 8वां प्रदूषित देश है, ये 8वें नंबर पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया? तो ये कौन सी भाषा के लिए? तमिल भाषा के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है? तो कहा गया कि भारत में लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, यानी कि पहला सही होगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया, ये भी सही है। विवाह के लिए औसत तो आयु जो 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई। ठीक है, यानी उपयुक्त में से सभी होगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बोला गया है 2013-17 और 2018-22 के बीच में भारत सैन्य हार्डवेयर दुनिया का शीर्ष आयातक देश बना, ये सही है। वर्ष 2013-17 और 2018-22 के बीच में अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक अमेरिका है, ये भी सही है। दुनिया के हथियार और सैन्य उपकरण के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11%, ये भी सही है, यानी इसका आंसर जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए नवाचार भागीदारी समझौता ज्ञापन किया है? तो ये कौन सा देश है? यूएसए। कौन सा देश है? यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 37, चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? तो ये प्रभावित किया है मेडागास्कर को, मोजाम्बिक को और मालावी को, यानी उपयुक्त में से सभी देश को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 38 पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 की विजेता के रूप में रूस को चुना गया है। तो ये हो गया सर डेविस चिपरफील्ड को, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेंस आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो यह है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40, सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये नागालैंड की। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रुप कैप्टन ने भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो ये कौन बनी है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 शैलजा धामी।
क्वेश्चन नंबर 42 अल्प विकसित देशों में 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया दोहा, कतर की राजधानी दोहा में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में क्या है? साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में किया गया? तो किस शहर में गया? ये नई दिल्ली में किया गया SCO की बैठक। क्वेश्चन नंबर 32 32वां ब्यास सम्मेलन सम्मान 2022 यानी कि 32वां ब्यास सम्मेलन 2022 निम्नलिखित में से के कथन पे विचार करना है। तो ये कथन कौन कौन सा है? कि हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को 32वें ब्यास सम्मान के लिए चुना गया। तो ये पहला सही है। ये पुरस्कार के बिरला दिया जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45 हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो कहाँ की हुई है? इंडोनेशिया की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ की है ये किया गया आपको बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 47 किस शहर में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा शहर है? नई दिल्ली है। 48 ग्रीन हाउस गैस की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल पीस हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो ये कौन सा देश किया है? ये किया है WMO ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशाला की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरक के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है? ये कौन किया है? तो नीति आयोग ने किया है। क्वेश्चन नंबर 50 किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की शुरुआत की है? तो ये हो गया कोलंबिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय हिंद।